बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं समास, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। समास क्या है? समास सम धन आस, अर्थात संक्षेप करना या मिलाना। ये देखिए समास परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द को बनाना ही समास कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, द्वितीय पद को उत्तर पद कहलाता है। समास विग्रह क्या होता है? विग्रह माने होता है अलग करना। समास में ही समास विग्रह भी आता है। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे नील कमल, इसका जब आप विग्रह करेंगे नील कमल का, तो नीला है जो कमल। चौराहा, चार राहों का समूह। बच्चों, आज देखिए समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। समास के 6 भेद होते हैं। पहला क्या है? अविभाव समास। पहला अविभाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास। जिस तत्पुरुष समास, तत्पुरुष का मतलब होता है दूसरा पुरुष, दूसरे का पुरुष, तत्पुरुष। तीसरा है कर्मधारय समास, पहले ही कर्म आ गया है, कर्म के अनुसार समास। फिर है चौथा है द्विगु समास। पांचवा द्वंद्व समास, द्वंद्व माने होता है लड़ाई झगड़ा, द्वंद्व समास। और छठवा है बहुव्रीहि समास। अब समास की पहचान कैसे करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। अविभाव समास जो होता है उसका पहला पद प्रधान होता है, पूर्व पद पहला पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास का हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है मतलब सेकंड पार्ट प्रधान होता है। द्वंद्व समास जो होता है उसका दोनों पद प्रधान होता है। और जब हम बहुव्रीहि की बात करते हैं तो इसका न पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, इसका तृतीय पद प्रधान होता है। जिसका तृतीय पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं।